तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। और जो सबसे पहला टर्म है वो है इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक ये डायग्राम बना रखा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपको पता ही है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन होता है, और उसको ओ से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन, ये देख रहे होंगे तुम ए बी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इधर की तरफ एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लीजिए ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस ए बी लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है, इंक्लिनेशन है वो जो है थीटा है। तो यही जो है, मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये तुम्हें पता है इधर पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस और इधर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ए बी, मान लो ए बी ये 30 डिग्री का एंगल बना रही थी, तो इसका इंक्लिनेशन जो है 30 डिग्री है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, वही जो है क्या होता है उसका इंक्लिनेशन। जैसे मान लो यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, ये सी डी मान लो ये वाला एंगल, ये इसका है 45 डिग्री का, तो इसका इंक्लिनेशन जो है एंगल जो है वो 45 डिग्री है। ऐसी और लाइन को देखते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से, ये फिर से वही हमारा x है, इधर x डैश है, ये y है, ये y डैश है, यहाँ पे ओरिजिन है। इस बार जो है ये लाइन ये है ए बी, तो इंक्लिनेशन एंगल कौन सा वाला होगा, ये वाला। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये मान लो 120 डिग्री है, तो इस बार जो इंक्लिनेशन एंगल है लाइन ए बी का वो 120 डिग्री है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इंक्लिनेशन जो होता है वो एंगल होता है जो कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल है, इससे आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन के बाद तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। ये होता है हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और ऑब्लिक लाइन। तो देखो हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो ऐसे करके बनती है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पे मैंने एक लाइन बना रखी है, ये ए बी, ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन खींच दी है, ये मान लो सपोज करो कि ये पी क्यू लाइन है, पी और क्यू, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको बोलते हैं क्या है, कौन सी लाइन है ये वर्टिकल लाइन है। और एक होती है ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन का मतलब होती है ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। इस तरह से ये ऑब्लिक लाइन है, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। सपोज करो ये आर एस है, तो ये ब्लैक कलर में जो है ऑब्लिक लाइन है। ऑब्लिक लाइन जो है किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ऐसी सारी लाइनों को ऑब्लिक लाइन बोलेंगे। अब पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म स्लोप। स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप को समझने के लिए सपोज करो कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पे मान लो ये ए है और ये बी है। में ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और मान लो कि इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, सपोज करो ये वाला एंगल जो है कौन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मान लो ये है थीटा, ठीक है, इसको इंक्लिनेशन एंगल बोलते थे। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप को दिखाते हैं एम से, और m इज इक्वल टू होता है tan थीटा। यानी कि इसके आगे tan लगा दो और जो एंगल लिखा हुआ है उसको लिख दो, तो tan थीटा यही जो है स्लोप है। स्लोप को जो है ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप या ग्रेडियंट जो होता है वो डिपेंड करता है इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन कितना है, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर थीटा हुआ तो अगर tan थीटा लिख देंगे हम उसको, तो ये tan थीटा ही जो है स्लोप है। तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही वाला tan थीटा है ये। तो बस ये स्लोप हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ओरिजिन है, यहाँ पे ये x है, ये x डैश है, यहाँ पे ये y है और ये y डैश है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी, ये लाइन ए बी सपोज करो ये है। यहाँ पे एक लाइन है ए बी ये, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इससे कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। तो इसका जो स्लोप होगा वो आएगा m इज इक्वल टू tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका स्लोप आ गया m। ऐसी मान लीजिए एक दूसरी लाइन है, 45 डिग्री की, ऐसे करके ये एक सी डी लाइन है,
यहाँ पे ये सी है और यहाँ पे ये डी है, और सी डी जो है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाता है ये। तो इसके लिए जो स्लोप आएगा इस रेड वाली लाइन के लिए, तो m इज इक्वल टू 1045 ऐसे करके, बस जो इंक्लिनेशन एंगल होता है उसको लिख दिया करो थीटा की जगह में। तो m इज इक्वल टू 1045 हो गया, तो m इज इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इस लाइन का स्लोप 1 आ गया। ये थीटा की जगह में मान लो ये लाइन ए बी जो है 60 डिग्री का एंगल बना रही होती है यहाँ पे, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाता? तो इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू लिखते हैं हम सीधे सीधे 1060। तो बस यही जो है इसका स्लोप है, और 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो m इज इक्वल टू √3 आ जाता। तो ये स्लोप आ गया इसका ए बी का। तो इस तरह से स्लोप निकाल लेते हैं। अब पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट मेड बाय ए लाइन ऑन द एक्सिस। सपोज करो कि ये कोई लाइन है ऐसे करके, ये ए बी एक लाइन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ये तुम देख रहे होंगे कि ये जो ए बी लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे पी पॉइंट पे कट करती है और वाई एक्सिस को क्यू पे कट कर रही है। ये जो ओपी है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, इसको मैं ए से दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस ए है मान लो, और ये बी है, ओ क्यू कितना है बी, तो इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वही जो है इंटरसेप्ट है। तो जैसे हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस को ए पे इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया। और ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ से बी पे, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया बी। तो इस तरह से जो है एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया बी। अच्छा, इसमें अगर मान लो कि ये लाइन, यही वाला डायग्राम अगर ऐसा होता, ये इधर तुम्हारा x हो गया, इधर x डैश हो गया, ये y और ये y डैश हो गया, और ये जो लाइन ए बी थी, ये लाइन ए बी ऐसे होती, ऐसे इस बार ऐसे चले गई ये लाइन ए बी, यहाँ पे a है और ये इस साइड b हो गया ये। तो तुम देख रहे होंगे इस बार ये ओरिजिन है यहाँ पे, तो ये a है, ये x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रखा है इसने यहाँ पे, ये a हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इस बार ये जो a है ये नेगेटिव a है, और ये इधर की तरफ ये b कैसा है, ये पॉजिटिव ही है। तुम्हें याद होगा जब ओरिजिन से जो है राइट हैंड साइड की तरफ के जो डिस्टेंस होते हैं उन्हें पॉजिटिव लेते हैं, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसलिए इस बार जो है इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो कितना हो जाएगा -a। तो इस वाले डायग्राम के लिए इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो -a होगा, और y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा +b। तो इसमें ध्यान रखना है, इसको साइन के साथ रखते हैं। अगर सपोज करो कोई लाइन ऐसे जाती, इस बार ये है लाइन, इसको कुछ और, ये दूसरी लाइन है, मान लो सपोज करो ST, ये ST एक लाइन है। तो इस बार तुम देख रहे होंगे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव आएगा, और ये वाला डिस्टेंस भी नेगेटिव आएगा। तो अगर एक्स एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को अगर हम फिर से ए से दिखा रहे हैं तो ये नेगेटिव ए आएगा इस बार, और ये जो बी होगा ये बी पे कट कर रखा है ना इसने, बी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बी कैसा है नेगेटिव। तो बस ये ध्यान रखना चाहिए, इसमें इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस केस में जो है दोनों ही नेगेटिव होंगे, ए भी नेगेटिव होगा और बी भी नेगेटिव होगा। देखो मान लो कोई लाइन है ए बी, इस तरीके से जा रखी है वो ऐसे करके, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। और अब इस बार अब तुम देख रहे होंगे कि मान लो ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काटा है इसने, क्यू पे, और एक्स डैश को काट रखा है इसने पी पे। तो इस बार जो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। मान लीजिए a है तो ये -a आएगा, ये -a इंटरसेप्ट हो गया, और ये वाला तो y एक्सिस तो पॉजिटिव वाला है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा b। तो इसका जो x इंटरसेप्ट है, इसका जो x इंटरसेप्ट है वो तो हो जाएगा -a, और जो y इंटरसेप्ट है इसका वो हो जाएगा पॉजिटिव b। ऐसे इधर आ जाओ, मान लो इस बार ये है लाइन ए बी ऐसे करके जा रही है, यहाँ पे हमारा ए है और ये लाइन आ गई बी। इस बार अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये एक्स डैश को कहाँ पे काट रहा है, पी पे, और वाई डैश को क्यू पे। तो ये वाला जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अब नेगेटिव है, इसको -a लेना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये जो है माइनस में लेना पड़ेगा हमको। तो मान लो ये -b है, तो इस बार के जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है वो दोनों ही नेगेटिव है। तो इसके लिए जो x इंटरसेप्ट होगा, तो इसके लिए x इंटरसेप्ट -a है, और जो y इंटरसेप्ट है वो जो है -b है। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो केवल y एक्सिस को काटती, ये तुम देख रहे होंगे ये हॉरिजेंटल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये AB जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो
तो ये केवल वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट करती है, ये एक्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें केवल वाई एक्सिस वाई इंटरसेप्ट होता है। ऐसे ही अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच दी मैंने, ये जो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान लो इसको भी नाम दे देते हैं कुछ सी डी। तो सी डी जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है वो केवल एक्स इंटरसेप्ट कट करती है, बस ये एक्स इंटरसेप्ट है, इसका वाई जो है क्या आएगा, वाई एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करती है। तो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट कट नहीं करती, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस पे कोई भी जो है इंटरसेप्ट नहीं काटती। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स में हम जो सबसे पहले जिन इक्वेशन ऑफ लाइंस को हम पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म को भी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये तुम देख रहे हो ये पूरा एक्स एक्सिस ही है और इधर ये वाई एक्सिस है। तो हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो मान लो ये ए बी है, एक लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, ये ए बी, यहाँ पे ए है और ये बी है। ये ए बी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पैरेलल लाइन होती है वो कहीं पे भी आपस में क्या नहीं करती, मिल नहीं सकती, चाहे उसको कितने भी आगे पीछे बढ़ा लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी लाइन है ये एक्स एक्सिस से जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये चाहे यहाँ पे मेजर करो चाहे यहाँ पे मेजर करो, कहीं पे भी मेजर करेंगे अगर हम, तो ये कैसा आता है, ये कांस्टेंट होगी। मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 यूनिट है, 3। तो ये जो लाइन ए बी है इसका जो इक्वेशन आएगा y = 3। समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल भी ना, ये इसका रीजन है, मैं बताता हूँ। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो इसी डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे करके, ये बना दिया, यहाँ पे दोबारा से देखो यही सेम डायग्राम है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इधर एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, और यहाँ पे ओरिजिन था ये। अब यहाँ पे जरा मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके लिख दिया, ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। ऐसे जो हमारी लाइन थी ए बी वो जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे करके जा रखी है। ये हमारी लाइन ए बी है, और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, ये P है, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये Q है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है ये R है। ये 3 पॉइंट ले लिए P Q R, ठीक है। ये यहाँ पे P, ये Q है, ये R है। यहाँ पे भी ले लेते हैं कुछ पॉइंट, यहाँ पे S है, कोई पॉइंट S, यहाँ पे T है, ठीक है, यहाँ पे U है। तो ये सारे P Q R S T पॉइंट जो है इसी लाइन पे है, ए बी पे, जिसका हमें इक्वेशन निकालना था। तो अगर मैं अब इस P के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, P के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे कितना है 3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे P की जगह में 1 और 3। ऐसे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, Q के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3, तो यहाँ पे 2 और 3। ऐसे R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स 3 और 3। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो S के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे -1 और यहाँ पे कितना है 3, तो -1 और 3। ऐसे ही अगर T के लिखोगे तो क्या आएगा -2 और 3, और U के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा -3 और 3, -3 और 3। तो इस लाइन पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, P Q R S T U 6 पॉइंट है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 6 पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, वो कांस्टेंट है सबके लिए। कितना है y कोऑर्डिनेट, सब जगह 3 3 है। ये देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन ए बी है इसके लिए y जो है कांस्टेंट है और वो 3 है, इसीलिए इसका इक्वेशन y = 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि x चाहे कुछ भी हो y जो है 3 रहेगा। तो बस इस तरह से इनके इक्वेशन निकाल लिए जाते हैं। अब यहाँ पे 3 तो लिखेंगे नहीं हम, मान लो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये k है, तो पहली लाइन जो ए बी है जो कि जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, k पे, तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y = k, ऐसे करके। ये जो है इस लाइन का इक्वेशन है। भाई ये तो कुछ भी हो सकता है ना।
अभी तो यहाँ जैसे इस वाले के लिए 3 है, तो दूसरी वाली लाइन के लिए 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, इसलिए केल करके लिख देते हैं, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो सिंपल है कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी तो उसके लिए जो y होगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। y डिस्टेंस बताता है वो कि एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, सिंपल। इसके मैं एक दो एग्जांपल और करवा देता हूं तुम्हें। देखो, तो मान लो कि एक लाइन है पी क्यू ऐसे करके, अब इसका इक्वेशन निकालना है तुम्हें कि इस लाइन पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा। तो तुम देख रहे होंगे ये लाइन एक्स एक्सिस के ठीक पैरेलल जा रखी है, तो इसके यहां से डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है ये एक्स एक्सिस से, तो कहीं पे भी लोगे इसके चाहे कोई भी पॉइंट हो, ये इसका जो ये भले ही एक्स कुछ भी आए, ये एक्स कुछ भी आए, लेकिन जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा जिसको कि हम वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 आएगा, तो ये एक्स और 2 आएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे कुछ भी हो, मान लो सपोज करो यहाँ पे x1 है, x1 2, यहाँ पे आ गया x2 और 2, ठीक है। तो ये x कुछ भी हो लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो y कोऑर्डिनेट 2 आएगा। ऐसे ही इसके किसी भी पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 2 आएगा। तो इसलिए इस लाइन पी क्यू का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज 2। ऐसे ही सपोज करो एक लाइन यहां से खींच देते हैं, ये भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सपोज करो कि ये लाइन जो है आर एस है ये, तो इस आर एस का इक्वेशन क्या होगा, तो आर एस जो है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो तुम देख रहे हो कि ये -2 पे है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेंगे हम, इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो -2 आएगा। इसलिए इस आर एस का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज -2, ठीक है। आर एस का जो इक्वेशन आएगा y इज -2 आएगा। अगर कोई लाइन जो है यहाँ से होकर के जा रही है ऐसे करके, ये वाली, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ, ये सपोज करो TU है, तो हम देखते हैं ये कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट पे आएगा। इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा ये आ जाएगा y इज 3 -3। तो इस तरह से जो है कोई भी लाइन हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसका इक्वेशन निकाला जा सकता है। अब पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो मान लो एक लाइन है ये AB, और इसका इक्वेशन निकालना है अब हमको। यहाँ पे A है और ये B है, तो इस AB का इक्वेशन निकालना है, तो बिल्कुल उसी की तरह निकालेंगे जैसे हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का निकाला था। अब हमको क्या देखना है, एक्चुअली में जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे कि ये AB है, तो इसका जो x होता है, यहाँ पे हम कहीं पे भी AB पे जितने भी पॉइंट ले लें ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है, इसका जो x होगा, x कोऑर्डिनेट, वो कांस्टेंट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ये खींच दी मैंने ऐसे करके, ये है लाइन AB, ये मान लो लाइन AB है और इस पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ये R है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे S ले लेते हैं, यहाँ पे T ले लेते हैं ऐसे करके। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो जरा। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो क्या आएंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये 1 है, ये यहाँ पे तक कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1। ऐसे ही अगर हम Q के लिखेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो 2 और 2, तो 2 2 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम R के लिखेंगे तो R के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 और 3। तो ये एक चीज देख रहे हो कि तुम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सबके कांस्टेंट आ रहे हैं, देखो 2 2 2। ऐसे ही S के क्या आएगा, S का आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 और -2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 और -2। ऐसे T के कितने आ जाएंगे 2 और -3, ये -3 है यहाँ तक। तो PQRST ये जो हमने 5 पॉइंट्स ले रखे हैं, इनमें तुम देख रहे होंगे सब में x कांस्टेंट है, ये 2 2 2 2 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, इस लाइन AB का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा x इज इक्वल टू क्या है, x कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन चाहे आप कितनी भी लंबी खींच लो, इसमें जितने भी पॉइंट ले लो, उन सब के लिए x जो है कितना होगा 2। तो ऐसे ही अब यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे, मान लो सपोज करो कि ये वाला जो डिस्टेंस है k है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आएगा इसके जो भी आएंगे वो कैसे में आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएगा k y1, ऐसे ही इसका k y2 आ जाएगा दूसरे वाले का, तो इनके लिए k कांस्टेंट रहेगा। अभी हमने केवल 2 ही इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक तो x एक्सिस के पैरेलल और एक y एक्सिस के पैरेलल। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, इन दोनों के भी जो है इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है, ये है x एक्सिस। तो x एक्सिस पे तुमने देखा होगा यहाँ पे अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, ये 3 पॉइंट ले लिए मैंने, यहाँ पे P Q और R। तो अगर P Q R के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ये आएगा यहाँ पे से यहाँ पे तक का डिस्टेंस मान लो कितना है, x1 है, तो ये आएगा x1 और 0, क्योंकि y तो है ही नहीं, 0 आएगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे x2 और y की जगह में क्या आ जाएगा 0। ऐसे यहाँ पे x3 और y की जगह में क्या आएगा 0।
ऐसे इस साइड भी अगर कुछ और पॉइंट होते हैं तो y की जगह में 0 आएगा। यहाँ पे x4 ये कुछ भी हो सकता है, x4 यहाँ पे x5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस पे हमेशा y क्या होता है, 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू ये होता है y इज इक्वल टू 0। ये x एक्सिस का इक्वेशन है। और ऐसे ही यहाँ पे y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट लो तुम्हें x 0 मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, इसलिए जो है उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। और x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, इसलिए उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम सीखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।